बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे खाद को लेकर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना था कि प्रदेश में खाद पर्याप्त मात्रा में है। सीएम ने किसानों से जरूरत के मुताबिक खाद लेने की अपील की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि खाद को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा खाद वितरण में अगर गड़बड़ी हुई तो भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में खाद की आपूर्ति निरंतर की जा रही है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, हम खाद की कोई कमी नहीं आने देंगे। खाद के रैक निरंतर आ रहे हैं, कमी नहीं है, लेकिन खाद की उपलब्धता है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं प्रदेश में, ऐसे लोगों से हम सख्ती से निपटेंगे। कोई गड़बड़ करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन आप आश्वस्त रहें, आपको पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाएगी। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुपोषण को मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक बताया। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं 18 घंटे से ज्यादा काम करता हूं। मन कहता है कि प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का भला करना है, तो मैं शांत कैसे बैठ सकता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि महिला बाल विकास विभाग मेरे लिए विभाग नहीं बल्कि मेरा परिवार है। सब लोग बड़ी मेहनत करते हैं, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं और प्रशंसा ना हो तो गलत बात। लिहाजा आप सबसे मिलकर सम्मान करने का यह विचार आया है और यह केवल प्रमाण पत्र नहीं बल्कि 8 करोड़ से ज्यादा जनता की तरफ से दिया गया धन्यवाद है। महिला और बाल विकास मेरे लिए विभाग नहीं है, मेरा अपना परिवार है। यह केवल एक प्रमाण पत्र मैंने आपके हाथों नहीं दिया है, मैंने मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आपका सम्मान किया है, आपका मान किया है। अब मैं हूं, आप हो, हम लोग मेहनत करते हैं। अब मुझे आपके सामने कहने में संकोच नहीं, मैं 18 घंटे काम करता हूं पूरे। अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है। सवेरे से लेकर देर रात तक एक तड़फ रहती कि यार 8.5 करोड़ लोगों के लिए काम करना, पगला तो चुप बैठेगा क्या आराम से। अब सबसे प्रमुख काम यह है कि हमारे बच्चे कुपोषित ना रहे। अब मध्य प्रदेश के माथे पर मुझे एक कलंक लगता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, यह कहना है कमलनाथ का। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की समीक्षा बैठक के लिए पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास पैसा, पुलिस और प्रशासन बचा है। यह भी कहा कि अरुण यादव के कहने पर ही सुरेंद्र सिंह शेरा को यात्रा का प्रभारी बनाया गया। बीजेपी के शेरा को प्रभारी बनाए जाने और अरुण यादव की अनदेखी के आरोपों को सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया। कमलनाथ ने यह भी कहा कि अरुण यादव मेरे साथ ही भोपाल से आए हैं। जो परिस्थितियां देश में हैं, इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि राहुल जी 3700 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेंगे और ये उनका रूट है। मैं इस रूट की इंस्पेक्शन करने आया हूँ। भाजपा के पेट में दर्द होता है अगर हम कुछ करते हैं, उनको क्यों परेशानी? अगर हमारी भारत जोड़ो यात्रा, उनको किस बात की परेशानी? भाजपा का हर नेता सवाल उठा रहा है यात्रा को लेकर। अब उनके पास बचा क्या? भाजपा के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। मध्य प्रदेश में अमीर लोगों की बिजली सब्सिडी बंद हो सकती है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सक्षम लोगों से सब्सिडी छोड़ने के लिए कहा है। कांग्रेस ने अमीरों के नाम पर इस सब्सिडी को खत्म करने का आरोप लगाया है। प्रदेश में अमीरों की बिजली सब्सिडी बंद होगी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि 100 यूनिट बिजली पर सरकार 554 रुपए खर्च करती है। ऐसे में मंत्री ने सक्षम लोगों से बिजली सब्सिडी न लेने की अपील भी की। तो 100 यूनिट ही बिजली का बिल जाए पर वो 654 रुपए होगा। आपको मालूम हो कि 100 रुपए यूनिट बिजली 100 रुपए देते हैं, उसमें 554 रुपए सरकार मिलाती है। और पैसा किसका है? जनता का, जो टैक्स के रूप में आता है। तो जो सक्षम लोग हैं, टैक्स पे ही लोग हैं,
उनको सब्सिडी क्यों मिल रही थी? उधर कांग्रेस ने सरकार पर सब्सिडी खत्म करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना था कि गैस सब्सिडी और रेल रियायत को बीजेपी ने पहले ही खत्म कर दिया है। आज जो सब्सिडी खत्म करने की बात कर रहे हैं एमपीबी में जो बिजली की, पहले जाकर पता करेंगे सबसे महंगी बिजली इस प्रदेश का नागरिक ले रहा है। आप सब्सिडी खत्म कर देंगे तो ये प्रदेश अंधेरे में डूब जाएगा, कैसे संभव है? मुझे लगता है ये बहुत ही तुगलकी फरमान वाला निर्णय होगा अगर ये निर्णय होता है। बिजली सब्सिडी से सरकार पर बोझ बढ़ता है। यही वजह है कि सक्षम लोगों को सब्सिडी के दायरे से हटाने का फैसला लिया जा रहा है। हालांकि गरीबों को सब्सिडी जारी रहेगी। इधर जबलपुर में 1 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए हैं। ऐसे में कोरोना से मौत के मामले में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठा दिए और बीजेपी कह रही है आंकड़े तो सही हैं। 2023 विधानसभा चुनाव के पहले जबलपुर में मतदाता सूची का पुनरीक्षण विवादों में है। नई मतदाता सूची में जिले के 1,26,065 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। इतने बड़े स्तर पर नामों के कटने से कोरोना काल में हुई मौत के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का आरोप है कि आंकड़ों ने सरकार के झूठ को उजागर कर दिया। इनके नाम कटने का कारण क्या है? क्या इनकी मृत्यु हुई है इसलिए नाम कटा है? और अगर फर्जी नाम पहले था तो वो किसके द्वारा जोड़ाया गया था? लगातार 20 वर्षों से, अगले साल चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप भी उन पर लगते थे, अगर कोविड से मौतें नहीं हुई तो फर्जी मतदाता बनाकर चुनाव जीतना, लोगों की जनभावनाओं का कत्ल करना इनकी आदत बन चुकी है। हम दोनों चीज़ों की जांच कर रहे हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि वोटर्स लिस्ट में संशोधन का काम जारी है। ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, इसलिए हम अभी किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए की स्थिति में नहीं है कि वो विपक्ष जो कह रहा है सही है या गलत है। वोटर्स लिस्ट में इतनी बड़ी फेरबदल सवालों के घेरे में है। हालांकि जैसा कि बीजेपी कह रही है, पूरी जानकारी आना अभी बाकी है। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी संगठनात्मक सर्जरी की तैयारी में है। बताया यह जा रहा है कि जल्द ही बड़ी सर्जरी की जाएगी। कई जिलों में जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। कई बड़े नेता भी जिला अध्यक्ष बदलने की मांग कर चुके हैं। कोर कमेटी के बाद 5 संभागों के प्रभारी बदले गए हैं। पार्टी में जमावट तो पहले से ही है, बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जमावट है। और जहां जैसी जरूरत पड़ती है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकार संपन्न है, वो अपने अधिकारों का उपयोग कर संगठन में और चुस्ती दुरुस्ती कैसे आए, क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, कार्यक्रम की दृष्टि से हो, संगठन की दृष्टि से हो या कोई अभियान की दृष्टि से हो, तो वो उस हिसाब से पहल करते हैं। ये उनका निजी मामला है। वो मुख्यमंत्री बदले, वो प्रधानमंत्री बदले, जिला अध्यक्ष बदले, प्रदेश वर्किंग कमेटी में तब्दीली करें, उससे कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। हमारा तो या हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी का निशाना सिर्फ चिड़िया की आंख पर है और वो तीर सही जगह लगेगा 2023 में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की रिसर्च में सहरिया जनजाति में टीबी के रोगी सबसे ज्यादा होने की बात सामने आई है। श्योपुर में 5000 लोगों की जांच की गई और इसमें 507 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं, शिवपुरी है, अशोकनगर है, गुना है, ग्वालियर और भिंड, इसके अलावा मुरैना। यहां सहरिया जनजाति के लोग टीबी से अधिक पीड़ित हैं। टीबी रोग को खत्म करने के लिए श्योपुर जिले में इस साल शुरुआत से ही पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। सहरिया जनजाति में टीबी होने के मुख्य 3 कारण बताए जा रहे हैं। पर्याप्त पोषण आहार न मिलना, इम्यूनिटी कमजोर होना और सहरिया स्मोकिंग और एल्कोहल, ये बहुत ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। इसके अलावा ज्यादातर आदिवासी परिवार एक कमरे के घर में रहते हैं। वेंटिलेशन नहीं होता है। रिसर्च के सामने आने के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस रिपोर्ट का अध्ययन करने और इस रोग को जड़ से खत्म करने की बात कही है। उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा समुचित रूप से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है और ये सुनिश्चित हम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरी तरह से हम टीबी का उन्मूलन करेंगे, खत्म करेंगे। और जहां की भी ICMR की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट पर क्या क्या संज्ञान लेना है और किस ढंग से कार्रवाई करना है, इस पर पूरी प्रक्रिया अपनाएंगे।
खबर इंदौर से, जहां मिशनरी स्कूल में टीचर ने छात्रों की पिटाई कर दी। छात्रों ने टीचर वी सेंटो पर बेवजह पिटाई के आरोप लगाए। इसके बाद अभिभावक मां बाप नाराज हो गए। स्कूल पहुंचे अभिभावकों की शिकायत करने पर उल्टा स्कूल ने छात्रों को स्कूल से निकालने की धमकी दे दी। दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधन ने आरोपी शिक्षक को स्कूल आने से फिलहाल रोक दिया है। बस यही रिक्वेस्ट और कुछ नहीं। सो टिल फादर आने के समय तक सस्पेंड किया है। फादर आने के बाद फादर डिसीजन लेंगे, इतना ही। बिकॉज दोनों मैनेजर अपॉइंटमेंट करते हैं, मैनेजर प्रिंसिपल। अच्छा ये झूठ बोल रहा है क्या? मैडम उनकी बच्चियां थोड़ी जो मैडम बोलेंगे, जिसके बच्चे होते हैं जिसपे गुजरती मैडम उसको पता है, आप हमको मत सिखाओ। ये ऐसा हुआ है, हम झूठ बोल रहे हैं क्या? फिर झूठ बोल रहे हैं, हमें झूठ बोल रहा हूँ। सर हम लोग सिस्टर से बात, मैडम से बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल मैम से कि गलत बात है वो। लेकिन मैडम के सेंटेंस क्या थे? मैडम ने उनको बुलाया भी नहीं, ना हमसे मिलवाया कि हाँ तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ। मैडम ने बोला फादर आएंगे जब डिसीजन लेंगे, तो फादर आने से पहले तो आपने। प्रदेश में बदमाशों में खाकी का खौफ नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भोपाल में दिन दहाड़े 2 दिन में अपहरण की वारदात सामने आई। पहली घटना टीटी नगर स्टेडियम के पास, यहां नेशनल लेवल की रेसलिंग खिलाड़ी को अगवा कर लिया गया। अपहरणकर्ता हरियाणा के नंबर की कार से आए थे। ट्रेनिंग के लिए जब वो स्टेडियम पहुंची तभी घटना को अंजाम दिया गया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। एक और तस्वीर राजधानी की ही, एक बैंक कर्मी को 1 करोड़ की फिरौती के लिए अगवा कर दिया गया, फिर जंगल में उसे मरा समझकर फेंक दिया गया। इतना मारा, गनीमत यह रही कि उसकी जान बच गई। इसका मास्टरमाइंड पीड़ित का मामा ही निकला है, जिसने 2 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। एक और तस्वीर जबलपुर की, जहां महिलाएं एक सनकी से परेशान हैं। हाथ में डंडे लेकर वो घर से बाहर निकल रही हैं। तो जबलपुर में एक सिरफिरे का 15 दिनों से संजीवनी नगर में आतंक बना हुआ है। इस बदमाश ने अब तक कई महिलाओं को अपना निशाना बना लिया है। सीसीटीवी में यह बदमाश कैद जरूर हुआ है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। हाथों में डंडा और चेहरे पर खौफ। ये तस्वीरें हैं जबलपुर के संजीवनी नगर की। आलम यह है कि घर से कोई भी महिला निकलती है तो उसके हाथों में डंडा जरूर रहता है। वजह है सुरक्षा। दरअसल संजीवनी नगर में पिछले 15 दिनों से एक सिरफिरे का आतंक है। बदमाश ने अब तक केवल महिलाओं को अपना शिकार बनाया है। 20 से 25 महिलाओं पर अपराधी ने हमला किया और फरार हो गया। हम आ रहे थे अपना काम करके और वो लड़का जा रहा था। अब हमें ये नहीं मालूम था कि वो मारने वाला है, तो वो हमारे साइड देख रहा था। तो मैंने बोला कि लड़का मेरे साइड देख क्यों रहा है। फिर उसने वो मुझे उतनी समय नहीं मारा, वो चला गया आगे। फिर उसने पता नहीं कब गाड़ी मोड़ के पीछे से मुझे मारा, तो फिर मैंने चिल्लाया जी। बदमाश स्कूटी पर जाते समय सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पुलिस के पास बदमाश की तस्वीर है, बावजूद इसके पुलिस अब तक इसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। वहाँ पे लगे हुए कैमरेस को तलाश करके चेक किया जा रहा है और इस हेतु एक एफआईआर भी हुई है और इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। बदमाश बेखौफ सड़कों पर घूम रहा है, जबकि संजीवनी नगर की महिलाएं दहशत में हैं। खासकर घरों में काम करने वाली बाई ज्यादा खौफजदा हैं। उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही आतंक बने अपराधी को गिरफ्तार कर लेगी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। दरअसल मंदिर में पैसे देकर गर्भगृह के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का रोजाना हंगामा सामने आ रहा था। इसे देखते हुए मंदिर प्रशासन ने बैठक की, कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए। अब गर्भगृह में जाने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए उनका समय तय रहेगा और गर्भगृह में मोबाइल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दर्शन की सुविधा 1-2 दिन में शुरू हो सकती है। इसे लेकर कलेक्टर ने बताया कि पंडित पुजारियों के साथ चर्चा हुई है, तभी फैसले लिए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु गर्भगृह जाकर बाबा के दर्शन कर सकें। वाली जो व्यवस्था है उसमें हम लोगों ने, चूंकि गर्भगृह में जब बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है तो पीछे दर्शन नहीं हो पाते हैं श्रद्धालुओं को, इसलिए थोड़ा संख्या लिमिट करी थी। लेकिन आज ये निर्णय लिया है कि बहुत जल्दी हम लोग अगर श्रद्धालुओं को बाहर निकाल लेते हैं तो पीछे के लोग भी दर्शन कर पाएंगे, भीड़ भी नहीं होगी। इसीलिए सभी पुजारी पुरोहितों को
के साथ चर्चा करके ये तय किया जाएगा कि बहुत जल्दी उनको निकाल कर जो भी थोड़ा बहुत अर्पण करना है करके श्रद्धालु अगर बाहर आ जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल जाए, नंबर 1। और नंबर 2, गर्भगृह के अंदर जो मोबाइल या इस प्रकार की चीज़ें हैं, जिस फोटो लेने में जो समय ज़्यादा व्यर्थ होता है, उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाएगा। सिंगरौली में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चल रहे लाल ईंट भट्टे पर दबिश दी है। 22 टन से ज्यादा अवैध कोयला जब्त किया गया। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आपको बता दें, सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में लाल ईंटों के उत्पादन पर रोक है। इसके बावजूद यहां कई ईंट के भट्टे चल रहे हैं। न सिर्फ लाल ईंटों का अवैध निर्माण होता है, बल्कि उन ईंटों के निर्माण के लिए चोरी का कोयला इस्तेमाल भी किया जाता है। देवास में नगर निगम भूमाफिया और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई निगम ने की है। निगम ने मीठी तालाब के पास बिना परमिशन के हो रही प्लॉट की बिक्री को रोक दिया है। दरअसल यहां पर टाउन बनाकर प्लॉट की बिक्री की जा रही थी। निगम ने यहां हो रहे निर्माण कार्यों को रोका, निर्माण सामग्री को जब्त किया। निगम प्रशासन कॉलोनाइजर के बारे में भी जानकारी जुटा रहा है। रामनगर में सरकारी जमीन पर बनी एक झोपड़ी को हटा दिया गया। दूसरी तरफ मीठा तालाब के पास बिना अनुमति के हो रहे कॉलोनी के निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। निर्माण सामग्री जब्त कर दी गई।